वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सिम पर बैन, 2 महीने तक आवाजाही रोकी। श्रीगंगानगर जिले में सुरक्षा कारणों से सीमा क्षेत्र में कड़ी निगरानी लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर मंजू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सीमावर्ती इलाकों में विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पाकिस्तानी सिम पर बैन और 2 महीने तक आवाजाही पर रोक लगी है। बीएसएफ भी सीमा पर सतर्कता बढ़ाए हुए है। ये कदम क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा फैसला, 3417 नई पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए 3417 नई पंचायतों का गठन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरपंच गांव की आवाज होते हैं और पंचायत शासन व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने 7 संभागों से आए ग्राम पंचायत प्रशासकों से चर्चा की और कहा कि प्रदेश का विकास गांवों से होकर ही आगे बढ़ेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में राज्य उन्नति की पहली समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में राज्य उन्नति की पहली बैठक लेकर नया नवाचार किया। बैठक में मुख्य सचिव एसीएस, मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर जुड़े। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं, परियोजनाओं एवं चयनित परिवारवादियों से संवाद किया और राज्य उन्नति के तहत करीब 2000 करोड़ रुपए की योजनाओं की समीक्षा हुई। राजस्थान के 3 जिलों के 94 गांवों में खनन और होटल पर सख्त रोक। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इसके तहत राजस्थान के 3 जिलों में 94 गांवों में खनन, ईंट भट्टे और होटल रिजॉर्ट जैसे निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर कानून के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रदेश के 9500 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गर्मी में पानी की सुविधा। जयपुर स्थित समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। बूंदी समेत राजस्थान के 41 जिलों के 9519 आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की टंकियां स्थापित की जाएंगी। इससे गर्मी के मौसम में पढ़ाई करने वाले बच्चों को पीने के पानी की समस्या नहीं होगी। इस कदम से बच्चों की सेहत और स्कूल में समय पर उपस्थित रहने की सुविधा भी बढ़ेगी। गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली, 22 से 24 जनवरी तक बारिश का आईएमडी अलर्ट। राजस्थान में शीतलहर और न्यूनतम तापमान में गिरावट से फिलहाल राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं 22, 23 और 24 जनवरी के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में बादल छाने, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पचपदरा रिफाइनरी के बाद जयपुर मेट्रो दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। राजस्थान में विकास कार्यों में तेजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास कर सकते हैं। जयपुर मेट्रो का ये नया रूट टोंक स्थित रिंग रोड से विद्याधर नगर टोडी तक जाएगा और राज्य सरकार ने डीपीआर तैयार कर मंजूरी प्राप्त कर ली है। मेट्रो के इस चरण के शुरू होने से राजधानी में कनेक्टिविटी की उम्मीद है। सरकारी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण कम दिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान में चल रही सरकारी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ गया है। ओबीसी अभ्यर्थियों का आरोप है कि 21% आरक्षण के बावजूद केवल 10 से 12% ही भर्तियों में लागू किया जा रहा है। आरक्षित वर्ग हित संरक्षक मंच और ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन ने सरकार पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी कि अगर सही आरक्षण नहीं मिला तो वो आंदोलन करेंगे। मामला राज्य स्तर पर सियासी और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है। छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन शुरू, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी अनिवार्य। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वेबसाइट या एनएसपी ओटीआर ऐप पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ई-केवाईसी पूर्ण करना और जन आधार पोर्टल पर व्यक्तिगत जानकारी दर्ज होना आवश्यक है। अमरूद महोत्सव एवं कृषि तकनीकी मेला 2026 में देश भर के किसान वैज्ञानिक होंगे शामिल।
अमरूद महोत्सव एवं कृषि तकनीकी मेला 2026 में देश भर से किसान, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ भाग लेंगे। मेले में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से ICAR कृषि विश्वविद्यालयों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस KVK के वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान, FPO, व्यापारी व कृषि संस्थान शामिल होंगे। आयोजन में अमरूद उत्पादन, आधुनिक कृषि तकनीक और नवाचार से जुड़ी जानकारियां साझा की जाएंगी। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में वंदे मातरम थीम पर 30 झांकियां होंगी। इस बार 77वें गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ झांकियों की रंगीन शोभा से सज जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की थीम पर आधारित 30 झांकियां सांस्कृतिक धरोहर और विकासात्मक उपलब्धियों को प्रदर्शित करेंगी। परेड का आकर्षण केंद्र बनी इन झांकियों का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस आयोजन के जरिए भारत का गौरव और विविधता जीवंत रूप में दर्शकों के सामने पेश की जाएगी। राजस्थान में 2026 के औद्योगिक विकास का रोड मैप तैयार, ईज ऑफ बिजनेस पर फोकस। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2026 के लिए औद्योगिक विकास का रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप में निवेश को बढ़ावा देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। योजना के तहत औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में व्यावसायिक वातावरण को सुगम और निवेश के लिए आकर्षक बनाया जाए। जयपुर में आमेर महल की भव्यता देख ठिठक गए राष्ट्रमंडल के 40 देश। जयपुर मिनी वर्ल्ड बन गया जब राष्ट्रमंडल के 120 संसदीय प्रतिनिधि और अध्यक्ष आमेर महल पहुंचे। शाही मेहमानबाजी और महल की भव्यता देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। शीश महल की चमक और केसर क्यारी के जादुई नजारे विदेशी मेहमानों को ऐसा बांध गए कि उन्होंने अतुल्य राजस्थान की तारीफ की। ये दृश्य राज्य की समृद्ध संस्कृति और राजसी इतिहास की झलक पेश करता है, जिसने सभी को अपनी ओर खींच लिया। सर्दी में बीमारियां बढ़ी, RBM अस्पताल में वायरल और हार्ट के 60% तक। भरतपुर के RBM अस्पताल में सर्दी के बढ़ते असर के कारण मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। वायरल बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मामले बढ़कर 40 से 60% तक पहुंच गए हैं। साथ ही हृदय रोग के मरीजों में बढ़ोतरी देखी गई है। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि मौसम में अचानक बदलाव और सर्दी के प्रति लापरवाही इसका प्रमुख कारण है। दिया कुमारी ने विकसित राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। जयपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को विकसित राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं राज्य के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों से जुड़ी हों। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधारभूत संरचना पर विशेष फोकस रखते हुए समयबद्ध और परिणाम उन्मुखी कार्य सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने नवाचार, निवेश और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। 10वीं के बाद बेटियों को मिलेगी 1.15 लाख रुपए की सहायता, तय है न्यूनतम प्रतिशत। राजस्थान सरकार बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत आर्थिक सहायता दे रही है। योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं को 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए सालाना 1.15 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए छात्राओं को निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दौसा से जयपुर के लिए नए रूट पर रोडवेज बस शुरू, ग्रामीणों को बड़ी राहत। दौसा से जयपुर के बीच नए रूट पर रोडवेज बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से इस रूट पर सीधी बस सेवा की मांग की जा रही थी। बस संचालन शुरू होने से यात्रियों को सुरक्षित, सस्ती और नियमित परिवहन सुविधा मिलेगी। इससे विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों और मरीजों को जयपुर आने जाने में सुविधा होगी। वहीं क्षेत्रीय संपर्क और आवागमन भी बेहतर होगा। राजस्थान में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर, भूमि आवंटन की प्रक्रिया होगी तेज। राजस्थान में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। परियोजना के तहत पाली तहसील के 269 हेक्टेयर और रोहट तहसील की 1051 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि आवंटन प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने तैयारी कर दी है और पाली में 11 फरवरी से पंचायत समिति सभागार में अलग अलग गांवों के प्रभावित किसानों और ग्रामीणों की सुनवाई आयोजित की जाएगी। पर्यावरण से समझौता नहीं चलेगा, रामकी प्लांट पर भड़के सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल।
बाड़मेर क्षेत्रों में संचालित रामकी प्लांट को लेकर सांसद उमेदा राम बेनीवाल ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्लांट से होने वाले प्रदूषण, अपशिष्ट निस्तारण और जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर अधिकारियों को चेताया गया। सांसद ने नियमों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई की मांग की। विद्याधर नगर को मिलेगी हरित सौगात, 65 करोड़ का ऑक्सीजन पार्क बनेगा। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 65 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को लेकर जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने क्षेत्र का दौरा कर प्रस्तावित स्थल और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। डीजीसीए ने इंडिगो पर 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। फ्लाइट रद्दी के बाद कार्रवाई। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई 2500 से अधिक उड़ानों के रद्द होने के बाद की गई है। डीजीसीए ने एयरलाइन से कहा है कि ग्राहकों को होने वाली असुविधा और नुकसान की भरपाई की जाए। अधिकारियों ने कहा कि ये कदम हवाई यात्रा में नियमों और यात्री सुविधा का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। टोंक में पुलिस ने अवैध विस्फोट सामग्री का कारखाना पकड़ा, 3 आरोपी गिरफ्तार। देवली पुलिस की जिला विशेष टीम ने टोंक और देवली में अवैध विस्फोटक सामग्री कारखाना पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने टोंक में 1 और देवली में 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में बारूद और बंदूक के पार्ट्स बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध हथियार और विस्फोटक सामग्री की तस्करी रोकने के लिए की गई है। एसआईआर पर बाल मुकुंद आचार्य बोले, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश में रहने का अधिकार नहीं। राजस्थान में मतदाता सूची गहन विशेष पुनरीक्षण को लेकर सियासी तापमान बढ़ा है। भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि देश के नागरिकों को ही संसाधनों और वोट का अधिकार है। उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के रहने और वोट देने पर रोक लगाने की बात कही। आचार्य ने सवाल उठाया कि 50 गज के मकान में 80 मतदाता कैसे हो सकते हैं। सांवलिया सेठ का भंडार खुला, पहले चरण में दान राशि 10 करोड़ के पार। वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान श्री सांवलिया जी मंदिर में शनिवार से 2 दिवसीय मासिक मेला शुरू हुआ। पहले दिन चतुर्दशी पर सांवलिया सेठ के भंडार की गणना की गई, जिसमें 10 करोड़ रुपए से अधिक की दान राशि दर्ज की गई। गणना शाम तक जारी रहेगी और फिर रोक दी गई। रविवार को अमावस्या मुख्य दिवस पर भारी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बाड़मेर लौटी रेंजर्स टीम का स्वागत। राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी में शानदार प्रदर्शन कर बाड़मेर लौटी रेंजर्स टीम का भव्य स्वागत किया गया। स्टेशन पर स्काउट गाइड पदाधिकारियों, अभिभावकों एवं शहरवासियों ने पुष्पमालाएं पहनाकर अभिनंदन किया। जम्बूरी में टीम ने अनुशासन, सेवा कार्य और नेतृत्व एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।